बीच ये भी आपको बता दें कि गवर्नर ने सीएस डीजीपी को तलब किया है। राज्य के गृह सचिव भी राजभवन तलब किए गए हैं। राजभवन में गवर्नर से मिले हैं अफसर। तो हेमंत सोरेन लापता है, उनका कुछ अता पता अभी नहीं चल पा रहा है। दरअसल वो दिल्ली आए थे, 27 तारीख को बैठकें करते हैं, लेकिन उसके बाद कहां गायब हो जाते हैं ये कोई पता नहीं चल पा रहा है। बीते दिन ईडी ने तलाशी अभियान भी चलाया, दिल्ली स्थित उनके घर पर भी पहुंची। उसके अलावा और 2 ठिकानों पर भी दिल्ली सहित आवास सहित कुल 3 ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया। 36 लाख कैश बरामद होता है। BMW कार अपने साथ जब्त करके ईडी की टीम ले जाती है, लेकिन हेमंत सोरेन का अभी भी कुछ पता नहीं चला है। और इसी खबर पर अनूप और लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जिस तरीके से धारा 144 लागू करने की बात कही जा रही है, कुछ कुछ जगहों पर धारा 144 लागू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ अभी तक कुछ पता नहीं है कि कहां पर है हेमंत सोरेन। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और देखिए, मैं आपको बता दूं प्रियंका कि धारा 144 इसलिए लागू की गई है क्योंकि राज्यपाल ने मुख्य सचिव को, डीजीपी को तलब किया था। जिस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली से गायब है, नॉट रीचेबल है, उनका पता अब तक नहीं चल पाया। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि रांची में या फिर झारखंड में हो सकता है कि जेएमएम के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करे, हो सकता है वहां उपद्रव भी, हिंसा भी हो। इसे देखते हुए राज्यपाल ने तलब किया था डीजीपी को और गृह सचिव को, कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद रखने के लिए आप व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। इसी वजह से सीएम आवास के आसपास, ईडी दफ्तर के आसपास धारा 144 लागू की गई है। लोगों को बताया जा रहा है कि आप भीड़ के साथ इकट्ठा ना हो। और दूसरी बात, जिस बात का आप जिक्र करते हैं, सीएम आखिर है कहां, तो देखिए निशिकांत दुबे लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि आज सीएम देखिए आपको रांची में मिलेंगे। और तो यहां ये भी संभावनाएं जताई जा रही कि सीएम सिक्योरिटी ब्रिज करके दिल्ली से हो सकता है किसी रास्ते से झारखंड के लिए निकल गए हैं। और एक और बड़ी अपडेट आपको दे देता हूं कि तमाम जो विधायक है जेएमएम के, उनको झारखंड बुलाया गया है। जहां भी वो है सीएम आवास पहुंच जाए सामान के साथ। ये भी कहा जा रहा है हो सकता है कोई बड़ा ऐलान भी हो जाए, थोड़ा इंतजार करना होगा। हो सकता है कि सीएम को लेकर कोई ना कोई बड़ी खबर जरूर आ जाएगी प्रियंका। बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि अनूप, ये जो पूरी कवायद है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि राज्य में व्यवस्थाएं न बिगड़े। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राज्यपाल को रिपोर्ट भेजनी चाहिए, ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। पत्नी को सीएम बनाने की फिराक में हैं, पिता की तरह भगोड़े हैं सोरेन, ये निशिकांत दुबे ने कहा है। तो आपको बता दें कि अब निशिकांत दुबे लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और निशाने पर हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ निशिकांत दुबे ने कहा, आपको सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री लापता है, ये तो पूरी आप भी देख रहे हैं, पूरी मीडिया भी देख रही है, पूरा दिल्ली पुलिस भी, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। पूरी की पूरी सरकार जो है परेशान है उनको सुरक्षा देने के लिए, कहीं भी ट्रेसेबल नहीं है। और मुझे लगता है कि उनके पिताजी केंद्रीय मंत्री रहते हुए, आपको ध्यान हो कि 21-22 दिन जो है अनट्रेसेबल रहे थे, उसी के नक्शे कदम पर उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी चल रहे हैं। और झारखंड का वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का नागरिक होने के नाते, ये मेरे लिए जो है वो बड़ी शर्मनाक घटना है कि हमारा मुख्यमंत्री जो है गायब हो जाए। लापता मुख्यमंत्री हम किसी राज्य का हो, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। और ये कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए और जो सहयोगी पार्टी जो इंडी अलायंस है, उसके लिए भी एक सोचनीय बात है कि जो एक ईडी के पूछताछ के डर से 48 घंटे से गायब हो जाए, उसके आधार पर वो कैसे अपना इंडी अलायंस चला सकते हैं। या उनके लिए जो संविधान में जिसकी आस्था नहीं है, जिसका चोरी चकारी, गिट्टी बालू मिट्टी और ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा किसी और पर जो है विश्वास नहीं है, उस आदमी को कैसे नेता बना सकते हैं। पत्र भी लिखा है, आरोप भी लगाए, केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे, बजट सत्र आना है, सब कुछ बातें करे। वो उनको सामने आके ये बातें करनी चाहिए ना। पत्र से, मुख्यमंत्री पत्र से चलते हैं। नेता जो है, नेता अपना भाषण देता है। नेता को तो ये मौका है कि अपनी बातें जो है वो जनता के सामने कहे, अपनी बातें जो है मीडिया के सामने कहे, अपनी बातें वो संसद में कहे, अपनी बातें वो विधानसभा में करे, अपनी बातें वो कैबिनेट में कहे। ये नेता को इतना तो प्रिविलेज है ना। और आप तो मुख्यमंत्री हो, आपके लिए तो पूरा राज्य है। आप निकल कर बाहर निकलो ना। आप कहाँ से ये पत्र लिख रहे हो? जो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। उनके जो सुरक्षा के अधिकारी थे उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। आखिर है कहां से ये पत्र जारी हो रहा है, या उनका हस्ताक्षर जो है कोई गलत तरीके से लेकर जो है, हो सकता है उनका अपहरण हो गया हो। ये भी तो एक सवाल है ना। लेकिन परिवार ने ना गुमशुदगी की रिपोर्ट की है, ना डीजीपी
या जो चीफ सेक्रेटरी हैं उसने जो है आज तक उनके सुरक्षा अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी कंस्पिरेसी है और झारखंड में 356 लगाने के अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं नजर आ रहा है। ईडी घर पे खोजती रही, फिर रात को गाड़ी वगैरह भी उनकी लेकर गई। ये गाड़ी जो है प्राइवेट गाड़ी है, BMW, 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी होगी। विनोद सिंह जिसके यहाँ रेड हुआ, मेरी जानकारी है कि उसकी ये गाड़ी है। मुख्यमंत्री एक प्राइवेट आदमी का जो दलाली करता है, विनोद सिंह का कोई और बिजनेस नहीं है, शुद्ध दलाल का जो है गाड़ी लेके घूमे, तो आप समझ सकते हो कि झारखंड की स्थिति क्या है। लोकपाल के माध्यम से आपने पहले आवाज उठाई थी, और जिस तरीके से अगर देखा जाए जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बेनामी की घोषणा भी कर दी, 11,000 रुपये कोच के अलावा 11,000 रुपये पाओ। 82 ऐसी संपत्ति है जो सोरेन परिवार की है, जो उन्होंने न चुनाव आयोग को डिक्लेयर किया है, न उन्होंने इनकम टैक्स को डिक्लेयर किया है। सीबीआई ने ये जांच करके लोकपाल को रिपोर्ट दे दी है। लोकपाल की जांच रोकने के लिए पिछले 2 साल से ये पूरे एड़ी चोटी का जोर करा लिए। अब दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया है और 15 फरवरी जो है उनको अंतिम मौका दिया है। 15 फरवरी तक यदि अपना जवाब नहीं देंगे तो वो भी लोकपाल की जो मेरी कंप्लेन है वो सीबीआई जांच की तरफ जा रही है। और वो जिस दिन जांच हो जाएगी, सोरेन परिवार में दुर्गा सोरेन जी की फैमिली अपनी नजर बनाकर रखेंगे। लेकिन इस बीच एक अहम जानकारी आप तक ये भी पहुंचा दें कि चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बन गया है। दरअसल मेयर के चुनाव थे और ऐसे में मेयर बना है बीजेपी का चंडीगढ़ में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को ऐसे में करारा झटका लगा है और हार हुई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की। हंगामे के बीच मेयर का चुनाव जीता है। मेयर चुनाव में इंडी को एक बड़ा झटका लगा है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मोदी विरोध में इंडी गठबंधन सामने आया और चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया कि भारतीय जनता पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन ये सारा फॉर्मूला धरा का धरा रह गया और फेल हो गया। जीत हुई है मेयर चुनाव में बीजेपी की और चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बन गया है। हंगामे के बीच मेयर का चुनाव जीत लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और इसी के साथ ही चंडीगढ़ में इंडी गठबंधन को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। एक बड़ा झटका लगा। लगातार रोजाना इसी तरीके से इंडी गठबंधन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ के जाना हो या फिर इस तरह से अब चंडीगढ़ में हार का सामना करना हो। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सोरेन पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला। सोरेन के लापता होने का पोस्टर जारी हो गया है। तलाश है झारखंड के गुमशुदा मुख्यमंत्री की। जानकारी देने वाले को 11,000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबूलाल मरांडी का ये बड़ा हमला सीएम सोरेन पर। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, तो सबको पता रहता है कि हम मालदीव गए हुए हैं या घूमने गए हुए हैं। व्यक्तिगत कामों से भी जाता है, लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। तो देखिए, लगातार गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, लेकिन हेमंत सोरेन आखिर गए तो गए कहां, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन ऐसे में लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे कि बाबूलाल मरांडी ने जो पोस्टर जारी किया है उस पर क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो तस्वीर बीच में आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन की। उनका कहना है कि गुमशुदा की तलाश ही झारखंड के मुख्यमंत्री है। ऊपर क्या है, जानकारी देने वाले को इनाम कितना मिलेगा, 11,000 रुपए का। पता है सीएम आवास रांची, क्योंकि वहां पर अभी वो खाली पड़ा हुआ है। नाम हेमंत सोरेन, कपड़ा सफेद शर्ट, काला पैंट और पैर में चप्पल है। आखिरी बार 2 बजे रात में पैदल निकलते वक्त उन्होंने देखा था और सुरक्षा कर्मियों द्वारा वो देखे गए। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर क्या कुछ लिखा है। रंग सांवला है, कद 5 फुट 2 इंच। तो ऐसे में लगातार ये पोस्टर में इन बातों का जिक्र किया गया है कि पहचान क्या है और जो गुमशुदा है मुख्यमंत्री, उनके बारे में यहाँ पर लिखा है कि परसों रात को 2 बजे से, यानी पिछले 40 घंटे से लापता है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पोस्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये